मम्मी 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 जी जी हाँ, आप प्लीज ऐसा कीजिए, लड़की की पिक्चर्स भेज दीजिए और उसकी फैमिली की भी। ठीक है, खुदा हाफिज। पूरे घर में आपको आवाजें देता फिर रहा हूं मैं। ये किसने सुबह सुबह याद कर लिया था जो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? याद नहीं किया है, बल्कि मुझे याद दिला रहा है कि मेरे घर में मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है और अब इस घर को एक बहुत प्यारी सी बहू की अशद जरूरत है। वाह, यानी अब बाहर वाले आपको घर की जरूरत की चीजों का बता रहे हैं। ऑब्वियसली, जब घर के लोग मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देंगे तो फिर बाहर वाले याद दिलाएंगे ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक मेरा पार्सल आएगा, वो रिसीव कर लीजिए। और आप वो लड़की ढूंढती रहे, उसको देख के मेरी आंखों में चमक है। फारिस, मुझे लगता है वो लड़की मिल गई। कॉकरोच। काला में देखिए कॉकरोच आ गया, देखिए कॉकरोच ये तो प्लास्टिक का है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक का है, तो क्यों डर रही हो? समीर के बच्चे, आज मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी। रोज तुमने ये, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत मुझे तंग किया है। अरे बेचार, आपकी भांजी बिल्कुल पागल है, बचाइए मुझे इससे। बताती हूँ मैं तुम्हें, बहुत आज तुम्हारा सर तोड़ दूंगी मैं। तुम रुको। समीर के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साइम, हाथ छोड़ो मेरा। ना छोड़ू तो मैं तुम्हारा भी सर तोड़ दूंगी। मुझसे में तो और प्यारी लगती हो। लेकिन तुम बिल्कुल भी प्यारे नहीं लग रहे। हाथ छोड़ो मेरा, मैं मार दूंगी वरना। मारो। हाँ? मारो। गजब खुदा का, सुबह से सारा घर इन्होंने सर पे उठाया हुआ था, मगर मजाल है जो आप कमरे से निकल के एक लफ्ज भी नहीं बोले। अरे क्यों मेरे मासूम बच्चों पे इल्जाम लगा रही हो? देख नहीं रही कितने सुकून से नाश्ता कर रहे हैं। ओके जी, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ। ओके एवरीबॉडी, चलिए तो चुका हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैर से जाओ। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, बैग लेकर आती हूँ। अरे रामीन बेटा, सुकून से बैठ के नाश्ता तो कर लो। मेरा नाश्ता हो गया। पता नहीं आपके सामने कैसे सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, वरना तो शरारतें करते हैं बिल्कुल बच्चों जैसे आपकी लड़के। मेरे बेटे, खैर से आपकी भांजी भी किसी से कम नहीं है। भांजी नहीं, बेटी है मेरी बहन की निशानी। अल्लाह ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन बेटी की हसरत भी नहीं रहने दी। सही कह रही हो भाई। 5 साल की थी जब हमने इसे गोद में लेकर अपनी बेटी बनाया था। अब देख के एहसास होता है कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। और इस गुजरते वक्त के हर पल के साथ मैंने रामीन के लिए बस यही फिक्र की कि उसके लिए वो सब कर दूं जो उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसके लिए करते। ये तो तुम सही कह रही हो ज़ैनब। पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले की जिम्मेदारी होती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। मेरा ख्याल है रामीन अभी तक कमरे से गई नहीं है, उसे जाके भेजो जल्दी से। वो साइम वरना हम हार्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेगा। जाओ जल्दी से। आ रही है। भाई इतनी चलती थी तो चले क्यों नहीं जाते? मैं कैब में चली जाती। इतना शोर मचा मचा कर पूरे मोहल्ले को बता रहे हो कि तुम रामीन को कॉलेज छोड़ने जा रहे हो और उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। एहसान तो तुम कर रही हो ना मुझ पे, रोज कॉलेज जाके मेरे साथ।
और बार बार हॉर्न इसलिए बजा रहा था कि तुम्हें ये पता चल जाए कि कोई बाहर तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है, जल्दी आ जाओ। अच्छा, तो साइम, तुम क्या मेरा इतना सा भी इंतजार नहीं कर सकते? आजमा कर देख लो। भाई ये आजमाइश मुझे समझ नहीं आती। अलबत्ता इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी और तुम्हें मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त? तुम जैसी हो वैसी ही मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बर्दाश्त करोगे। एक तरफ मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि तुम मुझे बर्दाश्त करोगे। यार तुम कितनी चालाक हो, पहले ये सब कुछ मुझसे खुद कहलवाती हो और फिर मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करती हो। यार मुझे कहीं का तो छोड़ दो। छोड़ने तो फिलहाल आप आए हो मुझे कॉलेज और मेरा कॉलेज आ गया है। ओके, यहाँ गाड़ी रोको। जी, आपका कॉलेज आ गया। तो कॉलेज बहुत जल्दी आ जाए। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सुनो, तुम्हें छोड़ना मेरी आखिरी सांस तक पसंद। हाँ लेकिन अभी मजबूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दानिया, दानिया बेटा, अरे उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्या हो गया अम्मी? सोने देना, अभी तो आंख लगी है। ये लो, यहाँ तुम आराम फरमा रही हो और वहाँ मैं जो हूँ पैसे जमा करती रहती हूँ तुम्हारी फीस के लिए। बेटा, रोजाना कॉलेज से छुट्टी कर लेती हो तो क्या फायदा है कॉलेज में दाखिला लेने का? क्या अम्मी, आप सुबह सुबह रोना लेकर बैठ जाती हैं। निसाई नींद खराब करती। और वैसे भी आप कौन सा पैसे जोड़ जोड़ कर मेरे कॉलेज की फीस देती हैं? वो तो मेरे मामू देते हैं, मुझसे नहीं जाया जाता। सुबह सुबह उठकर कॉलेज, बसों और रिक्शा में। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना माँ से इस तरह से बातें करते हुए? यहाँ कौन सा तुम्हारे अब्बा जिंदा है जो तुम्हें गाड़ियों में लेकर जाएंगे? अब्बा तो उस रामीन के भी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी तो उठाते हैं ना वो दोनों भाई। इतना नहीं होता उनसे तो साथ वाली गली से अपनी कजन को भी लेते जाए। क्या हो गया तानिया तुम? बेटा, वहाँ भाभी ने उसको अपनी बहू बनाने का सोच लिया होगा, इसीलिए तो वो दोनों भाई छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं उसे। उस घर की बहू सिर्फ मैं बनूंगी, ये बात आप याद रखें। अच्छा, ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले आके नाश्ता करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। पता नहीं ये ख्वाब कब तक मेरा पीछा करता रहेगा। आखिर इसकी ताबीर क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से हर इंसान कोई ना कोई ख्वाब जरूर देखता है जिससे वो परेशान हो जाता है या खौफजदा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर बुरी हो। बिल्कुल सही। खुदा के लिए तुम ये हॉरर मूवीज देखना बंद कर दो। और हाँ, समीर और साइम से भी लड़ना बंद कर दो अब तुम। क्या पता वही आते हो तुम्हारे ख्वाबों में तुम्हें जिन भूत बनकर डराने के लिए। वैसे कब मिठाई खिला रही हो हमें अपने और साइम की एंगेजमेंट की? हो जाएगी, हो जाएगी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। जाहिर है तुम्हारी खाला को तुम दोनों के बारे में जानते हुए कोई फिक्र नहीं है, हमें तो होगी ना। वैसे भी खाला के लिए तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर है। जब खाला का जी चाहेगा बेटी से बहू बना लेंगी। बस कर दो तुम दोनों। जब भी कभी कुछ ऐसा होगा ना तो सबसे पहले तुम दोनों को बताऊंगी, पक्का। अब चले, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। अरे वाह मामी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हैं आप आज? चिकन पालक बन रहा है बेटा। मेरा फेवरेट। मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, आप सारा काम अकेले क्यों कर रही हैं? अरे नहीं बेटा, रहने दो। अच्छा, आज कॉलेज नहीं गई? कैसे आना हुआ? मामी मैं तो कॉलेज के लिए बिल्कुल रेडी थी, लेकिन फिर जब मैं अम्मी को नाश्ता देने गई तो मुझे पता चला कि उन्हें तो बहुत तेज बुखार है और बस फिर उन्हीं की फिक्र में मैं नहीं जा सकी। वैसे भी अब मेरे सिवा उनका कौन है यहाँ? आप लोगों का ही सहारा है बस। अब कैसी तबीयत है उसकी? फोन करके पता करूंगी मैं उसका। और बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे मामू का घर है, तुम्हारे मामू तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं, गैर थोड़ी हो तुम लोग। जी आप वैसे ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी को फोन आप ना करें। मैं उन्हें दवा देकर सुला कर आई थी। मैंने सोचा वो जब तक आराम कर लेती हैं मैं समीर से नोट्स पकड़ लूंगी। बेटा समीर को फोन कर देती, वो घर आके नोट्स दे देता।
समीर और साइम तो लगता है मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। वो तो एक मैं ही हूँ जो रोज यहाँ आ जाती हूँ। बेटा तुम बाहर जाके बैठो, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। शाम को समीर और साइम को लेके फरीदा का पता करने आऊंगी मैं। जाओ बेटा। जी ठीक है मामा। अरे आप कब आई? शुक्र है तुमने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों आई। आज से पहले कभी पूछा है कि आप क्यों आई? आपका तो अक्सर आना जाना लगा रहा है। वैसे आज अचानक आमद का कोई खास मकसद? मैं तुमसे नोट्स लेने आई थी ना। नोट्स? पढ़ाई शुरू कर दी है? तुम मुझे कभी कॉलेज छोड़ने जाओ तो तुम्हें पता हो ना। ओह, तो असल बात ये है। वैसे आजकल तुम वेकेशंस पे हो, कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या मैं सबको सेम स्टोरी सुनाऊं? घर पे अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो बस इसीलिए मैं कॉलेज नहीं गई। खैर तुम मुझे बताओ, साइम कहाँ है? क्यों? क्या मतलब क्यों? मुझे उससे भी काम था ना। साइम रमीन को कॉलेज से पिक करने गया। वैसे आपने आने का शर्फ बख्श ही दिया है तो लंच करके चली जाइए। नो थैंक यू, लंच में घर जाके अम्मी के साथ कर लूं। बाय। ओके बाय। बहुत बुरा लगता है मुझे ये इंतजार। एक और बात बताऊं, जैसे तुम इस पिंजरे में कैद हो ना, साइम मेरे दिल में कैद है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। फोन क्यों नहीं उठाती तुम मेरा? आज सुबह से घर नहीं गए? सुबह से यहीं खड़े मेरा इंतजार कर रहे हो? हाँ, यहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, है ना? अपने सारे कामकाज करके आया हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब चले? चाहिए। अरे ये आज रामीन की तस्वीरें क्यों सजाए बैठी हो भाई? बस ये बेटियां ना चिड़ियों की मानंद होती हैं। सारा दिन घर में चूं चूं करके रौनक लगाए रखते हैं और फिर एक दिन अपने आशियाने को छोड़ के किसी और के आशियाने की रौनक बन जाते हैं। बस इसीलिए रामीन की अच्छी सी तस्वीर देख रही थी ताकि सईदा आपा को दे सकूं। अपनी रामीन भी तो बड़ी हो गई है ना। मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। सईदा आपा ने 2-3 अच्छे रिश्तों की बात की थी मुझसे। सोच रही हूँ लड़के की तस्वीर मंगा के देखूं, अगर कोई पसंद आता है तो बात आगे बढ़ाऊं। ज़ैनब, मगर मैं तो साइमम और रामीन के बारे में सोच रहा था। सोचा तो मैंने भी था, लेकिन इंसान की सोच गलत भी तो हो सकती है। रामीन के ददियाल वाले और दूसरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि सारी उम्र हमने रामीन के वालिद के घर का किराया खाया और अब उसकी दौलत के लालच में उसको अपनी बहू बना रहे। उन्हें क्या पता कि सारा किराया हम उसके अकाउंट में जमा करा देते हैं। लेकिन भाई, लोगों की बातों से डर लगता है। देखो ज़ैनब, साइम और रामीन ने बचपन से जवानी तक का सफर इकट्ठे तय किया है। उन दोनों में सिर्फ दोस्ती और अपनायत ही नहीं, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बचपन की दोस्ती और अपनायत को मोहब्बत नहीं कहते, और अगर ये सच है भी तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने सारी उम्र रामीन को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। मेरे एक गलत फैसले से मेरा प्यार दुनिया की नजर में लालच और धोखा बन के रह जाएगा। मैं मर के क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह को? कैसे सामना करूंगी अपनी बहन का?
मेरे इस फैसले में आपको मेरा साथ देना होगा सलमान। तुम्हें पता है ग्रीनो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। माँ बाप ना रहे तो खाला और खालू ने अपनी जान से बढ़कर प्यार किया। समीर जैसा भाई और फिर साइम, दोस्त, एक साथी, शायद उससे भी कहीं बढ़कर। तीनों एक बात तो बताओ, क्या मोहब्बत की कोई सच्चाई होती है? तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ, की है। और फिर ये कमबख्त इंतजार, कभी उसके जॉब लगने का इंतजार, कभी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार, कभी उसके कुछ कहने का इंतजार। बहुत बुरा लगता है मुझे ये इंतजार। एक और बात बताऊं, जैसे तुम इस पिंजरे में कैद हो ना, साइम मेरे दिल में कैद है। मेरे यहाँ होना भी नहीं चाहिए। क्यों गिरीनो? हमेशा इसी तरह कैद रहना चाहिए। कैद रहेंगे तो मोहब्बत कैसे करेंगे? कैद रहकर ही तो मोहब्बत की जाती है। आजाद होकर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? कितनी मुश्किल बातें करते हो तुम साइम, कुछ समझ नहीं आता मुझे। सब समझ आ जाए वक्त आने। फिलहाल तो ये बताने आया था कि मामा बता। दानिया, क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम आई हो वहां से, जब से इसी तरह की हरकतें कर रही हो। आपको मैं बता रही हूँ अम्मी, आप मामू से मेरे रिश्ते की बात कर ले अभी, वरना उस रामीन को मैं मार दूंगी। ऐसी क्या आफत आ गई है जो हर वक्त रामीन से जलती बुनती रहती हो तुम? इससे बड़ी आफत और क्या होगी कि वो रामीन की बच्ची वहाँ दंदनाती फिरती है हर वक्त, कभी साइम को तो कभी समीर को अपने पीछे लगाए रखती है। साइम तो उसको सुबह कॉलेज ड्रॉप करने भी जाता है और उसको शाम को लेने भी जाता है। और समीर तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अरे तो उनका बचपन का साथ है, साथ खेले हैं, पले बड़े हैं। तो बचपन का साथ है तो क्या हुआ, बाकी की जिंदगी भी वही रहेगी क्या? जब से उस घर में आई है, सबकी जुबान पर सिर्फ रामीन का नाम क्यों होता है? रामीन को क्या पसंद है, रामीन को क्या चाहिए, हर चीज पर उसी का हक है क्या? सिर्फ उसकी वजह से उस घर से जुड़ी हर खुशी से महरूम हो गई हूँ मैं। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ। और आप सुन ले, मैं रामीन को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? और कौन है जो तुम्हारे लिए वहाँ मरा चला जा रहा है? साइम या समीर? कौन करेगा तुमसे शादी? ये मेरी मर्जी है, मैं जिससे मर्जी शादी करूं, वो समीर हो या साइम, लेकिन इस रामीन को मैं उस घर से निकाल कर ही दम लूंगी, समझी आप? ये मेरी बात तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे मैं जानती हूँ सलमान। रामीन मेरी बहन की अमानत है और मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस अमानत में खयानत नहीं कर सकती। साइम अभी पढ़ रहा है, फिर वो नौकरी ढूंढेगा। उसे अपने पैरों पे खड़े होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तो रामीन कौन सी बूढ़ी हो चली है चंद सालों में? रामीन जैसी लड़की को बहू बनाना मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन रामीन को नहीं। सईदा आपा ने एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया मुझे, जो हर लिहाज से हमसे और साइम से बेहतर है। कल वो उसकी तस्वीर लेके आ रही हैं। अगर वो लड़का मुझे पसंद आया और लड़के वालों को हमारी रामीन पसंद आ गई
तो रामीन के बेहतर मुस्तकबिल की राह में मैं कभी भी साइम को और खुद को हायल नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताएं, अगर रामीन आपकी सगी औलाद होती तो क्या आप उसके लिए किसी बेहतर रिश्ते का इंतखाब नहीं करते? कमाल करती हो तुम भी ज़ैनब। रामीन को मैं अपनी हकीकी बेटी की तरह ही समझता हूँ। दुआ करो कि अल्लाह खैर करे। बहरहाल मैं सोने जा रहा हूँ। देखो, सफर की दुआ और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाया करो, ऐसे नहीं चले जाया करो, ठीक है? क्या इस पे दुआएं पढ़ के फूकती रहती हैं? कभी हम पे भी कुछ पढ़ के फूक दिया करें। बेटा, तुम लोगों के लिए तो हर वक्त मेरे दिल से दुआ निकलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही है। मेरा ऑटो वाला रोज छुट्टी कर लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा जो रामीन को कॉलेज ड्रॉप कर रहा है वो मुझे भी ड्रॉप कर देगा, तो मैं यहाँ चली आई। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक पे ड्रॉप कर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो? इतनी धूप में वो तुम्हारे साथ जाएगी? दानिया, तुम हमारे साथ चलो। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी मंजिल अलग है और हमारी अलग। तो रास्ता तो सेम है ना, तुम जाओ, ज्यादा बातें ना किया करो। मैं रामीन और साइम के साथ चलो, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं अभी आती हूँ। और मामी, मैंने सुना था मामू की तबीयत नहीं ठीक। हाँ, थोड़ी सी खराब थी लेकिन अब बेहतर है। हाय साइम, कैसे हो? ये रामीन की जगह है, तुम पीछे बैठो, वो रोज यहीं बैठती है। हाँ, क्योंकि पहले मैं नहीं होती थी ना, पर अब मैं आ गई हूँ तो ये जगह मेरी। अच्छा, कोई अच्छा सा सॉन्ग ही लगा दो। सुबह सुबह। अरे तैयार हो गए, नाश्ता भी कर लिया, अब कौन सी सुबह सुबह? लगा दो ना कोई अच्छा सा सॉन्ग। अच्छा, मैं खुद ही लगा दूँ। बहुत ठीक है। सईदा आपा, मेरी रामीन की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसके फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। माशाल्लाह से मेरी रामीन खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन और समझदार भी है। घर के सारे काम आते हैं उसे। बस मैं उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे और नेक लोगों का रिश्ता चाहती हूँ। अरे, आपके बताए हुए रिश्तों पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, आप दोपहर में आ जाएं और उन लोगों की तफसीलात और लड़के की तस्वीर मुझे दिखा दें। अगर मुझे ठीक लगा तो बात आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, रामीन भी घर पे ही होगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। सारा खानदान यहाँ तक कि ज़ैनब भी उसे मनहूस मानती है, फिर वो क्यों आंखों देखी मक्खी निकलेगी, इसीलिए जान छुड़ाना चाहती है। वैसे मैंने जब भी ज़ैनब से रामीन और साइम की शादी की बात की है, हमेशा नाराज हो जाती है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। वैसे रामीन तुम्हें हमेशा इतना ही वेट करवाती है? रामीन, हाँ? तुम ठीक हो? तबीयत सही है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो भाई चलें। रामीन, तुम ऑलरेडी इतना लेट हो गई हो, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, चलो ना। मम्मी बुलाया था आपने मुझे। इज एवरीथिंग ऑलराइट? आइए, तशरीफ रखिए। क्या हुआ? मुझे एक लड़की तुम्हारे लिए दिल से पसंद आ गई
और बस मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी उसी से होगी और तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे। ऐसे अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं आप? भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि फारिस को आप कोई बात कहें और वो ना माने। यही तो फर्क है निकाल और फारिस के दरमियान। सही कहा डरी आपने। जब भी इस घर में फर्क की बात होती है तभी मेरा जिक्र सुनने को मिलता है। अच्छा बाय द वे, आप लोग ये हमेशा ये क्यों बात याद दिलाते रहते हैं मुझे कि फारिस सगा और मैं सौतेला बेटा हूं? भाई ऐसा किसने कहा है? और ऐसा तो हरगिज नहीं है। कोई मुझसे पूछे मेरे लिए मेरा भाई क्या चीज है, और ये जो लड़की की बात कर रहे हैं मैं आप ही के साथ देखने के लिए जाऊंगा। देख लो, मॉम ने तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढ ली और मुझे पता भी नहीं चला। वैसे आपने तो कभी मुझे नहीं कहा था कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। एनीवे, देर हो रही है, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आप निकले, मैं भी ऑफिस पहुंच रहा हूँ। I have to get ready. I'll see you. निकाल हमेशा मुझसे उखड़ा पड़ा रहता है। मैंने कब फर्क किया इन दोनों में? हमेशा उसे अपनी सगी औलाद समझा। शादी की बात हुई तो खुद से शादी करके आ गया, और वो शादी 1 महीना भी नहीं चली। और तो और इस बात का भी वो कसूरवार मुझी को ठहराता है। फायजा, उसका भी कसूर नहीं है। जब उसे माँ की जरूरत थी तो माँ का साया उससे छिन गया, और जब तुम यहाँ आई तो वो इतना कड़वा हो चुका था कि मुझसे भी नाराज रहता था, और आज तक अपनी नाराजगी का इजहार मुझसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कर ही देता है। खैर, अच्छा तो ये बताओ, कहाँ पसंद की तुमने लड़की? कौन लोग हैं? कैसे मिली तुम्हें? बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत जल्द मैं आपको मिलाऊंगी उस फैमिली से। लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं आप। बहुत पसंद आएंगे आपको वो घर वाले। बस अल्लाह मियां मेरे बेटे की किस्मत अच्छी करे। अच्छा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने जाना है? अरे मी ईमेल पे अप्लाई किया था और जवाब जल्दी आ गया। और इतना परेशान क्यों हो रही है? इस्लामाबाद ही तो जा रहा हूँ, वो भी 2 दिन के लिए। कौन सा मुल्क से बाहर जा रहा हूँ? अभी स्कॉलरशिप मिली नहीं है। क्या हुआ खाला अम्मी, तुम कहीं जा रहे हो क्या सैम? पता नहीं, कह रहा है कि 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। सैम कितनी देर में निकलना है? 1 घंटे में। रामीन, तुम इसके साथ पैकिंग करा दो, मैं इसके लिए खाना निकालूं। तुमने इतना सब प्लान कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन अम्मी ने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद मुझे मिस करोगी? मुझे घर में और भी बहुत से काम होते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे मिस नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। शक्ल तो देखो कैसे बना ली, जैसे मैं वाकई मिस नहीं करूंगी। बहुत मिस करूंगी तुम्हें। मैं भी। अच्छा ये बताओ, सारी पैकिंग हो गई है? कुछ रह तो नहीं गया? कुछ भूले तो नहीं? हाँ, रह गया ना। तुम सोच रहा हूँ तुम्हें भी इस बैग में डाल के ले जाओ, सारा मसला ही हल हो जाएगा। साइम, मुझे तुमसे ना कुछ जमी, आओ। सत्ताईस साल उम्र है, माशाल्लाह मास्टर कर चुका है। बाप का कारोबार संभाल रहा है, माँ तो जैसे लमिया की गाय है। बेटी है ही नहीं, नंदों का भी कोई झंझट नहीं है। दौलत इज्जत किसी चीज की कमी नहीं है माशाल्लाह से। सईदा आपा, लड़का तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है।
अरे सईदा के लाए हुए रिश्ते तो लाखों में एक होते हैं। अब तुम भी जल्दी से लड़की की तस्वीर ला के दे दो, ऐसा ना हो कि सोचते सोचते इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। देखो भाई, साफ बात है, इनको लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रामीन घर की बच्ची है, देखी भाली है। मुझे तुम्हारा ख्याल आया इसलिए पहले यहाँ चली आई। सईदा आपा, ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा, मैं जरा रामीन की तस्वीर और चाय लेके आती हूँ। खाला मुझे आपसे बात करनी है। बेटा, अंदर मेहमान आए हुए हैं, उन्हें तुम्हारी तस्वीर और चाय दे दूं, फिर बात करते हैं। लेकिन मुझे उन्हीं के बारे में आपसे बात करनी है ना, मेरी बात सुने। बेटा, मैंने कहा ना, उन्हें चाय और तुम्हारी तस्वीर दे दूं, फिर बात करते हैं इस पे। लेकिन खाला मी, रामीन बहुत प्यारी बच्ची है, फिर ज़ैनब क्यों उसे बाहर जा रही है? क्यों अपने बेटे से उसकी शादी नहीं कर रही? पैदा होने के कुछ अरसे बाद ही बाप मर गया, 5वीं सालगिरह पे माँ मर गई। सारा खानदान, यहाँ तक कि ज़ैनब भी उसे मनहूस मानती है। फिर वो क्यों आंखों देखी मक्खी निकलेगी, इसीलिए जान छुड़ाना चाहती है। वैसे मैंने जब भी ज़ैनब से रामीन और साइन की शादी की बात की है, हमेशा नाराज हो जाती है और हमेशा यही कहती है कि इस घर में आइंदा इन दोनों की शादी की बात मत करना। वजह साफ जाहिर है, जब वो रामीन को समझती ही मनहूस है तो वो अपने घर की बहू क्यों बनाएगी? क्या कह रहे हैं लोग? मैं मनहूस? खाला भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। वो सोचती है कि मैं मनहूस। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना ग्रीनो। तुम तो जानते हो ना मेरे बारे में सब, देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग? कोई नहीं समझ रहा क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना में नहीं, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है वो ऐसा? वो तो अच्छी तरह जानती है कि मैं ग्रीनो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं और सैम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। खाला मैं ऐसे नहीं कर सकती, खाला मैं ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसे। क्यों कर रही है खाला मेरे साथ ऐसे? वो अच्छी तरह जानती है कि मैं साहिब के बगैर नहीं रह सकती। दिल कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना करे अखियां खताए इश्क। ये नादा है कुछ ना जाने, मिले दिल को सजाए इश्क। सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजाए इश्क। बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? आज तुमने खाना भी नहीं खाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला। मैं क्या आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? ऐसे क्या सोच रही हो तुम? देखो बेटा, माँ बाप तो बेटियों की परवरिश करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी जान से ज्यादा उनकी हिफाजत करते हैं, एक कांच की गुड़िया की तरह। लेकिन जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो उसे किसी और के हवाले करने की फिक्र में लग जाते हैं। आखिर क्यों खाला में? अब क्यों मुझे किसी गैर के हवाले करना चाहती हैं? क्योंकि मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है ना, और अब वो वक्त आ गया है कि उसे रुखसत होकर किसी और के घर में जाना है।
अलामी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती है ना, मैं बचपन से यहाँ रही हूँ। आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तुम इस घर में हमेशा नहीं रह सकती। देखो बेटा, फारिस एक बहुत अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का है, खानदान भी अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं। तो आप क्या मेरा रिश्ता सिर्फ इसी वजह से वहाँ करना चाहती हैं? क्योंकि वो पैसे वाले और वेल सेटल्ड लोग हैं? और क्या वजह हो सकती है?